नमस्कार दोस्तों, मैं भोजराज साहित्य के पंचरत्न चैनल में आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने समास को लेकर के आया हूँ। समास है ना। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। एक मिनट। हाँ, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। हाँ, यहाँ पर मिट गया है, वो शब्दों है। शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। तो समास की परिभाषा देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द मतलब आप तो पहले से ही जानते हैं कि जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। समस्त पद, सामासिक पद अर्थात समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या फिर सामासिक शब्द कहलाता है। हाँ, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। अब देखते हैं समास विग्रह, है ना। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या फिर व्यास कहलाती है। हाँ, समास विग्रह को व्यास भी कहते हैं। व्यास, अब व्यास अगर आ जाता है तो हम वहाँ पर घूम जाते हैं कि क्या होता है करके। तो समास विग्रह का एक और नाम क्या है? व्यास है। जैसे नीलकमल का विग्रह, हाँ, नीलकमल एक शब्द है तो इसका विग्रह क्या हो जाता है? नीला है जो कमल। तथा चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। तो इस प्रकार समास विग्रह किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यास भी कहा जाता है। समास रचना, समास रचना में एक मिनट, एक मिनट। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। हाँ, समास जब हम बनाते हैं तो उसमें कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र एक शब्द है, इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा? राज हो जाएगा और उत्तर पद पुत्र है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, छुप जाती है। जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह है? का, है ना। राजा का पुत्र बराबर क्या हो गया है? राजपुत्र। तो यहाँ पर जैसे हम राजपुत्र लिखते हैं तो बीच में जो का विभक्ति रहती है वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई है। का विभक्ति क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। हाँ, कई शब्दों में क्या आ जाता है? विकार भी आ जाता है। जैसे काठ की पुतली, हाँ, काठ की पुतली, तो यहाँ पर विकार हो गया है, बराबर कठपुतली हो गया है। तो शुरू में काठ क में आ की मात्रा का है, तो यहाँ पर वो आ की मात्रा हट करके सिर्फ क हो गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ शब्दों में क्या हो जाता है? विकार हो जाता है। काठ के का क बन जाना, घोड़े का सवार घुड़सवार, घोड़े के घो का घो बन जाना, तो इसी को कहते हैं विकार। अब देखते हैं समास के भेद। समास के क्या देखते हैं? भेद देखते हैं या प्रकार देखते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। अक्सर हम पढ़ते हैं कि अव्ययीभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास पढ़ लेते हैं, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय और छठवां बहुब्रीहि। तो इसमें क्रम जैसे भी हो हमारे समझ में आना चाहिए। तो अब देखते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। हाँ, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास में होता है ना। अभी तो हम इसके आगे जा कर के इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बस देख लीजिए इसका। हाँ, उत्तर पद प्रधान किस में होता है? उत्तर पद, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास व द्विगु समास में। अच्छा,
पहला पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में और उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास में। फिर दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और दोनों पद के अलावा कोई तीसरा पद प्रधान होता है जिसे अप्रधान कहते हैं, वह होता है बहुब्रीहि समास में। अब समझ में आया कि पदों की प्रधानता के आधार पर सबसे पहले पद का प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास में, और दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में, तथा दोनों पद के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे देखते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो। अव्यय हम जानते हैं कि जिस शब्द पर संधि, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरुष विभक्ति का कोई असर नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह क्या हो, अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि ये सब होता है ना। तो ये अनु, आ, प्रति ये किसी भी परिस्थिति में ये शब्द जो है इसमें विकार नहीं होता, यह बदलता नहीं है। तो इसे यह क्या है? अव्यय है। तो इसकी पहचान यही है। जैसे पूर्व पद है पहला पद प्रति, ये अव्यय हो गया, और उत्तर पद है दिन, है ना। दिन तो दिनों हो जाएगा, इतने दिनों कहाँ थे आप, इस प्रकार का बोल सकते हैं, लेकिन प्रति का प्रति ही होता है। अतः यहाँ पर इसका समस्त पद मिला करके क्या बन गया? प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। विग्रह क्या हो गया? प्रत्येक दिन। प्रति अव्यय है, उत्तर पद दिन है, समस्त पद मिल करके प्रतिदिन हो गया। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। क्या हो गया? प्रत्येक दिन, है ना। उसके बाद दूसरा है आ धन जन्म, आजन्म, जन्म से लेकर। यथा धन संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। अनुधन रूप, अनुरूप, रूप के योग्य। भर पेट, भर पेट, भर धन पेट बराबर भर पेट, पेट भर के। प्रतिधनकूल, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। हाथ धन हाथ बराबर हाथों हाथ, तो ये हाथ ही हाथ में। तो ये है अव्ययी भाव समास। अब दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा क्या देखते हैं? तत्पुरुष समास। तो पहले में कहा गया था कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है, और तत्पुरुष समास में जिस समास में बाद का अथवा दूसरा पद, है ना, एक मिनट, हाँ, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद या फिर दूसरा पद प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह हो जाता है। दोनों पदों के बीच का कौन सा चिन्ह हो जाता है? कारक चिन्ह हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये कारक चिन्ह होता क्या है। खैर, आप लोग बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, समझते हैं, फिर भी कारक जो है कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसमें पहला कर्ता कारक और आखिरी वाला संबोधन कारक, ये दोनों कारक का चिन्ह तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी जो 6 हो जाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर अब कारक चिन्ह हमें पता लगाना है, जैसे राजा का कुमार, तो यहाँ पर का जो है कारक चिन्ह है राजकुमार। और ये कौन सा कारक चिन्ह है? का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध, है ना, संबंध कारक के अंतर्गत आता है। धर्म का ग्रंथ, ये भी है संबंध, धर्म का ग्रंथ में धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, कर्म का चिन्ह है को, रचनाकार। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद। तो उन सभी को हम देखते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, इसीलिए मैं यहाँ पर पेंसिल में लिखा हूँ कि कर्म को होता है। द्वितीय तत्पुरुष जिसको बोलते हैं, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। को का
क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर विग्रह दिया है गगन को चूमने वाला। हाँ, को यहाँ पर लुप्त हो जाएगा तो क्या बन गया, समस्त पद मिला करके गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। यश को प्राप्त यश प्राप्त। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार। ग्राम को गया हुआ ग्रामगत। रथ को चलाने वाला रथ चालक। जेब को कतरने वाला जेब कतरा। तो समझ में आ गया, ये क्या है, कर्म तत्पुरुष। और दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या है, से के द्वारा, से के द्वारा। अब इसको देखते हैं। हाँ, करण तत्पुरुष अर्थात तृतीया तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में यही है कि उसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण करुणापूर्ण। भय से आकुल भयाकुल। रेखा से अंकित रेखांकित। शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त, है ना, शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त। मद से अंधा मदांध। मन से चाहा मन चाहा। पद से दलित पद दलित। सूर द्वारा रचित सुर रचित। फिर आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का क्या चिन्ह है, को के लिए। रसोई के लिए घर, है ना। संप्रदान तत्पुरुष अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है या लुप्त हो जाती है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ पर के लिए लुप्त हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, है ना, के लिए विभक्ति लुप्त हो जाती है, कारक चिन्ह विभक्ति बोलता हूँ, कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाती है तो स्नान घर। तो जिस समास में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे कौन सा समास कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। सॉरी, तो तत्पुरुष जितने भी कारक चिन्ह जो भी लुप्त होते जाएगा उसका नाम आते जाएगा। तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी अर्थात संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह, उसका कारक चिन्ह क्या है, को के लिए, है ना, के लिए लुप्त हो गई है। इसीलिए यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला अर्थात यज्ञशाला। गौ के लिए शाला गौशाला। देश के लिए भक्ति देशभक्ति। अब आगे देखते हैं, आगे भी वही उदाहरण है ना। प्रयोग के लिए शाला प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर स्नान घर, अच्छा वही है। हाँ, डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन। हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी। अब आगे है इसका चौथा प्रकार, तत्पुरुष समास का चौथा प्रकार क्या है, अपादान तत्पुरुष, जिसका चिन्ह है कारक चिन्ह से अलग होने का भाव। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाती है। जैसे धन से हीन धनहीन। हाँ, अलग। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब पत्ते जो है वृक्ष से हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। पथ से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट। पद से च्युत पद च्युत। देश से निकाला देश निकाला। ऋण से मुक्त ऋण मुक्त। गुण से हीन गुणहीन। पाप से मुक्त पाप मुक्त। जल से हीन जलहीन, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, संबंध तत्पुरुष। हाँ, संबंध तत्पुरुष का चिन्ह क्या हो जाता है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि का की रा रे री गा गे गी ना ने नी, ये संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह है जिसे षष्ठी तत्पुरुष कहा जाता है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। राजा की आज्ञा राजाज्ञा। पर के अधीन पराधीन। राजा का कुमार राजकुमार।
देश की रक्षा देश रक्षा, शिव का आलय शिवालय, गृह का स्वामी गृह स्वामी, विद्या का सागर विद्या सागर, है ना। और आगे है फिर अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का चिन्ह क्या है? और कारक चिन्ह में पर पास, जिसे सप्तमी तत्पुरुष कहा जाता है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। में पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। जैसे शोक में मग्न शोक मग्न, लोक में प्रिय लोकप्रिय, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, धर्म में वीर धर्मवीर, आप पर बीती आप बीती, कला में श्रेष्ठ कला श्रेष्ठ, गृह में प्रवेश गृह प्रवेश, आनंद में मग्न आनंद मग्न। अब नोट में क्या लिखा है? तत्पुरुष समास के उपर्युक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिसमें प्रमुख है नन्य समास। हाँ, अब ये नन्य समास जो है खास करके संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में। अब इसके परिभाषा देख लेते हैं नन्य समास की। हाँ, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक अर्थात नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, जैसे अधर्म का क्या हो जाएगा? न धर्म, अनिष्ट न इष्ट, अनावश्यक न आवश्यक, ना पसंद न पसंद, गैर वाजिब न वाजिब। तो जहाँ पर इस प्रकार का विग्रह होता है और जहाँ पर इस प्रकार का शब्द आता है वहाँ पर क्या होता है? नन्य समास होता है। ये भी तत्पुरुष समास का एक क्या है? प्रकार है। तो खैर इसका हिंदी में कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन हमको जानना आवश्यक है। इसका प्रयोग जो है खास करके संस्कृत में किया जाता है। अब आगे देखते हैं। एक मिनट। हाँ, तो दोस्तों आज बस इतना ही, क्योंकि ये समास जो है थोड़ा सा लंबा है, अतः हम धीरे धीरे करके समझेंगे तो हमको जल्दी से समझ में आएगा। तो आपको कैसे लगी आज की क्लास? कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल साहित्य के पंचरत्न को। राधे राधे दोस्तों।